माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ज्यादातर यूज में आने वाली एप्लीकेशंस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सॉल्यूशन है। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, लार्ज कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज, फंक्शंस का यूज करते हुए सभी प्रकार की स्प्रेडशीट्स के लिए यूज किया जाता है। और पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन है वो प्रेजेंटेशन बनाने में यूज की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक फीचर्स आज हम समझेंगे। इसके अंतर्गत हम फाइल को बनाना, फाइल को सेव करना, प्रिंट करना, ओपन करना और क्लोज करना देखेंगे। रूलर किस तरीके से हमारी फॉर्मेटिंग में हमें हेल्प करता है वो सीखेंगे। साथ ही होम टैब कंप्लीट करेंगे। होम टैब में जो फीचर्स अवेलेबल है वो हम सीखेंगे। पिछले सेशंस में हमने टेक्स्ट और ग्राफिक्स की कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट करना सीखा था। वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे यूज में आता है वो भी जानेंगे। पेज स्पेशल जो अलग से हम यहां सीखेंगे, जो अभी तक हमने नहीं सीखा था। फॉर्मेट पेंटर का यूज करना देखेंगे। टेक्स्ट और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, स्टाइल को अप्लाई करना और टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस करना, ये सब हम वन बाय वन सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कीबोर्ड शॉर्टकट की सहायता से कैसे स्टार्ट किया जाता है वो देखेंगे। उसके लिए अगेन विंडो के साथ आर प्रेस करना है आपको और यहां पर लिखना है आपको एमएस वर्ड। ठीक है, बिना स्पेस से आपको लिखना है एमएस वर्ड। कैपिटल स्मॉल डज नॉट मैटर, किसी भी केस में आप लिख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में लिखिएगा एमएस वर्ड, देन प्रेस एंटर। सॉरी, एमएस वर्ड इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। For MS Word, you have to type WinWord. Okay, so WinWord जब आप टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड ओपन होगा और यहां से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होता है तो पहला स्क्रीन जो आपके सामने दिखता है उसमें एक ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड मिलता है। यहां पर आपको रूलर लाइन मार्जिन को कवर करने के लिए दी हुई है और इंटरनल सेटिंग्स भी आप इसकी सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट टाइपिंग स्टार्ट होगा वो इस एरिया से यहां से टाइपिंग होना स्टार्ट होगा। अभी हम एक सैंपल टेक्स्ट यहां पर टाइप करते हैं। राइट, तो हमने एक टेक्स्ट, एक लाइन टाइप की यहां पर और इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए वही तरीका, जैसे 2-3 ऑप्शंस पहले भी अवेलेबल थे। यहाँ फ्लॉपी का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूं हाईलाइट करके। यहाँ देखिए ऊपर फ्लॉपी का साइन दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन आपके पास फाइल मेनू है, उसके अंदर जाकर आप सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तीसरा कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू कंट्रोल एस यूज करके भी सेव कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा सा लुक आपको विंडोज की एक्सेसरी से डिफरेंट दिखेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया वर्जन है। तो अगर आपकी लोकेशन यहां आपको दिखाई नहीं दे रही तो आप ब्राउज बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ब्राउज करेंगे यहां से आपको वही फिर डायलॉग बॉक्स कॉल होगा। आप लोकेशन चूज करिए जहां आपको उसको सेव करना है। सपोज कीजिए आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए। फाइल का नाम ऑटोमेटिकली पहली लाइन जो आपने टाइप की वही अपने आप ये ले लेता है, लेकिन आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। वर्ड के अंदर जो कंटेंट आपने बनाए हैं ये परमानेंटली सेव हो गए हैं और फाइल बन गई है डेस्कटॉप पर। अब इस फाइल को आपको क्लोज करना है तो यहां से क्रॉस बटन का यूज करके भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट जो हमने आपको बताया था अल्टर प्लस F4, अल्टर के साथ F4 करके आप इस डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। विंडो डी प्रेस करके आप डेस्कटॉप पे जाइए और यहां आप देख सकते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है दिस इज सैंपल टेक्स्ट, जो नाम उसने खुद ने लिया है। आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करना, क्लोज करना
सेम वैसा ही है जैसे विंडोज की अदर एसेसरीज को आपने ऑपरेट करते समय किया है, राइट। तो फाइल को क्रिएट करना यानी कि एमएस वर्ड को लोड करना, उसके बाद अपने कंटेंट बनाना और उसको सेव करके और क्लोज करना, ये सब फाइल के ऑपरेशंस कॉमन है विंडोज में सभी प्रकार की एप्लीकेशंस में। आइए आगे बढ़ते हैं और हम आज कवर करते हैं फॉन्ट का ये पर्टिकुलर ग्रुप। ये आपको होम टैब सबसे पहले मैं बता रहा हूं, होम टैब में फॉन्ट के सभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, वही तरीका जो आपने अभी नोटपैड और वर्डपैड में सीखा था वही मैं पहले बताऊंगा। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कर्सर जहां पर आपको इसको पेस्ट करना है वहां पर पहले कर्सर ले जाना होगा, देन कंट्रोल वी करना होगा। ध्यान रखिए अगर आप एरो की मदद से नीचे जाने की कोशिश करते हैं या क्लिक करते हैं तो कर्सर कभी भी नीचे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपके एंड ऑफ फाइल यहां पर आ चुकी है। इसको एंटर की सहायता से एंड कीजिएगा, एंटर करिएगा, देन कंट्रोल वी करिएगा, फिर आपको कंट्रोल वी करते करते आप जितनी बार चाहेंगे कंट्रोल वी करके उसकी कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले उतने टेक्स्ट का सिलेक्शन करिए जिस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ फर्स्ट 3 लाइंस को सिलेक्ट किया है। यहां से हम फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए आप जिस भी फॉन्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे वो पर्टिकुलर फॉन्ट अप्लाई होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से फॉन्ट दिखेगा तो आप क्लिक ना करें, सिर्फ स्क्रॉल करते जाइए नीचे की तरफ स्क्रॉल बटन का यूज करते हुए और फिर वहां पर जाके क्लिक कर दीजिए जो फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो ये पर्टिकुलर फॉन्ट आपने यहां से पिकअप कर लिया, ठीक है। तो फॉन्ट सिलेक्शन यहां से होगा। फॉन्ट की साइज छोटी या बड़ी जो भी करना है वो साइज आप यहां से देख सकते हैं कि ये 26 पॉइंट साइज में है, ये 28 में है। इस तरीके से इंक्रीज होगी और इस तरीके से यहां से डिक्रीज भी की जा सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए अलग से बटन भी दिए हुए हैं, इसको इंक्रीज फॉन्ट साइज बोलते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट भी अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कंट्रोल के साथ राइट आपका ग्रेटर देन का साइन और कंट्रोल के साथ लेसर देन का साइन। अगर आप इनका यूज करेंगे तो भी आपका यही काम यहां से भी किया सकता है। और फॉन्ट की कितनी साइज है वो आपको यहाँ पर वेरी होते हुए दिखेगी, राइट। तो ये इंक्रीज करने के लिए और ये फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करने के लिए। साथ ही यहां आपको चेंज कीज, जैसे आपने कोई केस में टाइप किया हुआ है, सपोज अभी यहां जो टाइपिंग मैंने की है उसके अंदर आप चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट जो मैंने सिलेक्शन किया है पूरा कैपिटल में हो जाए तो आप अपर पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि पूरा टेक्स्ट जो सिलेक्शन के अंदर आ रहा है वो पूरा कैपिटल में हो चुका है। फॉन्ट अगर आप नॉर्मल फॉन्ट में देखेंगे तो बेटर वे में समझ में आएगा, उसके लिए आप एरियल फॉन्ट को ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर पूरे लेटर्स जो है वो कैपिटल में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे लेटर स्मॉल में हो जाए तो आप यहाँ पर लोअर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन लिस्ट को गौर से देखेंगे तो आपको इसका आंसर इसी में मिल जाएगा कि सेंटेंस केस जैसा लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस में एस कैपिटल है और फुल पॉइंट के बाद वाला जो ये है वो बाद में नया अक्षर जो आएगा उसके बाद वो कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस केस किया आपने तो आप देख सकते हैं कि दिस का दी कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस केस चेंज कर सकते हैं, लोअर केस पूरा स्मॉल करने के लिए, अपर केस पूरा कैपिटल में करने के लिए और हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करने के लिए यूज द कैपिटलाइज ईच वर्ड। आप देख सकते हैं कि हर वर्ड जो आपके स्पेस के बाद दिया हुआ है वो नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, राइट। और द लास्ट ऑप्शन इज अ टॉगल केस जो हम जनरली यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर जस्ट अपोजिट हो जाता है, फर्स्ट लेटर इज इन स्मॉल लेटर एंड रेस्ट ऑफ ऑल द लेटर्स आर इन अ कैपिटल लेटर इन अ वर्ड, ओके। सो इन दिस वे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, फिर से पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। चेंज केस फीचर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम डिसिलेक्ट करके केवल पहली लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट किया हमने बोल्ड, तो देखिए ये बोल्ड हो गया यानी डार्क, लेकिन दूसरी लाइन जो है और थर्ड लाइन जो है वो डार्क नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम जितना सिलेक्शन बनाते हैं उतना ही वर्क होता है। मान लीजिए मैंने सेकंड लाइन को सिलेक्ट किया, देन प्रेस इटैलिक, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए दिस इज सिंपल, ये टेक्स्ट थोड़ा स्लैंटिंग टेक्स्ट होगा और आपको अगर इसको अंडू करना है या कैंसिल करना है तो सिलेक्शन करके उसी पे ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर दीजिए, वो अप्लाई किया हुआ जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इटैलिक हो गया। थर्ड लाइन को हमें जो है अंडरलाइन करना है तो मेक अ सिलेक्शन ऑफ थर्ड लाइन एंड क्लिक ऑन अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया,
ठीक है। अगर चौथी लाइन जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि इसको बोल्ड भी किया जाए, अंडरलाइन भी किया जाए और इटैलिक भी किया जाए, तो तीनों फॉन्ट के जो फीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। और फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो यहां से आप बढ़ाते हुए फॉन्ट की साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्मेटिंग अलाउड है और आप जितना सिलेक्शन करेंगे उसी पर केवल वो अप्लाई होगा, ठीक। अगला है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है टेक्स्ट को बीच में से एक स्ट्राइक करना, यानी एक लाइन से काट देना, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट का साइज बढ़ा के दिखाते हैं। दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट। ये कहां यूज किया जाता है? जनरली जहां आपके पास में कोई टेक्स्ट का मल्टीपल आपके पास में कलेक्शन होता है कंटेंट का, और उस कंटेंट में से आप जैसे जैसे कंटेंट को यूज करते जाते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें से कितना पार्ट हमने पहले यूज कर लिया है और अब कितना आपके पास शेष बचा हुआ है। तो वो जो यूज जो टेक्स्ट है उसको आप स्ट्राइक थ्रू करके रख सकते हैं, सो दैट आपको डिलीट नहीं करना पड़े और जरूरत पड़ने पर आप इसको रीयूज करना चाहें तो फिर इसको सिलेक्शन करके और आपका यही ऑप्शन जो आपने अभी यूज किया स्ट्राइक थ्रू, उस पर क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, राइट। अब आपको किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर मैं आपको मल्टीपल अप्लाई करके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने इसका सिलेक्शन किया, फॉन्ट चेंज किया मैंने आपके सामने, यहां पर फॉन्ट लेते हैं हम एरियल राउंड, ये वाला लेते हैं या कोई और फॉन्ट लेते हैं, जो भी आप यहां से पिक करें। हमने फॉन्ट चेंज किया, हमने साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कैपिटल या स्मॉल या जो भी करना है वो भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। और बोल्ड भी कर दिया हमने, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, और साथ में हमने इसका कोई टेक्स्ट का जो इफेक्ट है वो भी चेंज कर दिया। ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स कहलाते हैं, टेक्स्ट का इफेक्ट भी चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर भी हमने इसका चेंज कर दिया और फॉन्ट कलर भी हमने इसका चेंज कर दिया। आप इतने सारे जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं वो एक सिंगल लाइन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको रेड कलर भी कर दिया, ठीक है। अब ये हमने कितनी फॉर्मेटिंग लगाई अगर आप गिनेंगे तो आपको दिखेगा, आपने फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट का साइज चेंज किया, 2 ये हो गए। उसके बाद आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया, ये 5 ऑप्शंस हो गए। उसके अलावा आपने इसको बैकग्राउंड कलर किया 6 और 7, तो टोटल 7 कमांड्स आपने अप्लाई किए, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि ये पूरी फॉर्मेटिंग जो है ये एज इट इज आप इस लाइन पर भी लगा दीजिए, इस वाली लाइन पर, तो अगेन आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट चेंज करेंगे, फिर बड़ा करेंगे, फिर बोल्ड, इटैलिक और ये सब करेंगे तो ये समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद मुझे 2 मिनट बाद फिर इसको भी करने की जरूरत पड़ती है, तो मुझे यही कमांड फिर से लगाने में समय लगेगा। तो बेटर आइडिया इज टू गो फॉर मेक अ सिलेक्शन, किसी भी एक लाइन के ऊपर, उस लाइन में कहीं पर भी कर्सर रख दीजिए और यूज द फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। क्या क्लिक करना है? फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? इसकी प्रॉपर्टी को एक ब्रश के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता है। अब जिस भी लाइन के ऊपर आप इस ब्रश को यहां पर सिलेक्शन में मोड में ले जाएंगे, ये पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर से अप्लाई करके दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसी लाइन में कहीं पर भी कर्सर रखा और क्या किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके जिस भी लाइन पे इसको अप्लाई करना है उस पे लाके मैंने इसको सिलेक्शन बना दिया। आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग, सेम फॉन्ट, सेम साइज, सेम कलर, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, सब कुछ आपका अपने आप हो गया। तो ये हमारा समय बचाता है कौन? फॉर्मेट पेंटर। तो इसको यूज करना आना जरूरी है, सो दैट आपके समय की बचत होगी, ठीक है। अब हम इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं। सपोज मुझे इसकी ये जो फॉर्मेटिंग है ये नहीं चाहिए, तो फिर से अगर हम इसको 1 बाय 1 इससे करेंगे तो ये टाइम लेगा। तो इसका भी एक सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है। इसी फॉन्ट सेक्शन में आप देखिएगा, यहां पर आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दिखेगा। जैसे आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे, ये अपने ओरिजिनल फॉन्ट के ऊपर, ओरिजिनल फॉन्ट साइज के ऊपर, ओरिजिनल फॉर्मेटिंग के ऊपर चला जाएगा, सिवाय एक के, वो होगा आपका हाईलाइट कलर। हाईलाइट जो टेक कलर होता है ये कभी भी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने से रिमूव नहीं होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको इसको अलग से सिलेक्ट करना होगा और फॉर्मेटिंग क्लियर में जाके यहाँ पे नो कलर कर दीजिए। नो कलर पे जैसे क्लिक करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो आप पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी भी एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग की कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पे उसको अप्लाई करता है और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जो है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम। कभी कभी आपको
इक्वेशन इस तरीके की कोई जरूरत पड़ती है, लाइक H2SO4 लिखा आपने, ठीक है, और कभी आपने इस तरीके से कुछ टेक्स्ट आपका फिगर लिखे में 24/2, तो यहाँ आप देखते हैं कि इन फॉर्मूले में आपको 2 को जो है नीचे की तरफ लिखना होता है, इस 2 को ऊपर की तरफ लिखना होता है, तो इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये भी आपको फॉन्ट सेक्शन में ही बता रहा हूँ। फॉन्ट सेक्शन में आप देखिएगा आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए जैसे आपने सिलेक्शन करके सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज किया, ये टैग 2 नीचे आ गया है। इसी तरीके से 4 को सिलेक्ट कीजिएगा, सब्सक्रिप्ट पे क्लिक कीजिए, ये नीचे आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 4 के आगे आप जब टाइप करने जाएं तो टाइप करने के पहले सब्सक्रिप्ट पे एक बार यहाँ पर क्लिक करना जरूरी होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे अब अगला जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो नॉर्मल में आएगा। अदरवाइज अगर आपने 4 से टच करके कोई भी फिगर या टेक्स्ट कुछ भी लिख दिया तो वो उसके साथ ही कंटिन्यूटी में चलेगा। तो उसको नॉर्मल करना जरूरी है। नॉर्मल करने के लिए कुछ नहीं करना है, वही ऑप्शन जो आपने क्लिक किया था सबस्क्रिप्ट उसको दोबारा क्लिक कर दीजिए, काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपको अगर ऊपर की तरफ टेक्स्ट ले जाना है जिसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, तो दैट इज to use using the superscript option. The keyboard shortcut is also given in the bracket, that is Control plus Shift plus double plus sign, right? So you can directly click on to, so the text will be on the upper side. The same thing is to be kept in mind that if you are going to type the text in the same line, it will be inserted. तो फिर ऐसे केस में क्या करना होगा? You have to make a selection of that particular text and make a click on the particular text. Now it will be on the parallel line. Okay, so ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी आप कभी भी इसको अंडू करना चाहें तो उसी ऑप्शन को यूज करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक जो ऑप्शन देखे इसको हम क्विकली एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन अब लेफ्ट नहीं है, सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं। यहां पर आपको ये ऑप्शन यूज करना है फॉन्ट चेंज करने के लिए। फॉन्ट की काफी लंबी लिस्ट है जो विंडोज के फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर से आ रही है। तो आप कोई भी और एडिशनल फॉन्ट चाहते हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है, जैसे हिंदी या और किसी भाषा का कोई भी मंगल फॉन्ट आप चाहते हैं, तो ये सब फॉन्ट आप इस विंडोज के फॉन्ट फोल्डर में डाल दीजिए सी ड्राइव में, तो ये यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ से फॉन्ट की साइज कम ज्यादा की जा सकती है, एग्जैक्ट फिगर भी टाइप किया जा सकता है। क्योंकि सपोज कीजिए अगर यहाँ पर 12 के बाद 14 है और मैं 13 चाहता हूं तो मुझे यहाँ 13 टाइप करना होगा। लेकिन 1 बाय 1 अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट की सहायता से एग्जिस्टिंग जिस पर कर्सर होगा वो पर्टिकुलर टेक्स्ट उस फॉन्ट की साइज में फॉर्मेट हो जाएगा। इस ऑप्शन का हमने यूज किया था चेंज केस का, जिसमें आप कैपिटल स्मॉल सभी कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सेंटेंस केस और ये सब कन्वर्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हैं कभी भी तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन करना है टेक्स्ट का, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होता है, तो आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर चेंज करने के लिए इस ऑप्शन में जाना है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और यहाँ नो कलर पे क्लिक करना है। बाकी सब काम MS वर्ड करके दे देगा, राइट। उसके बाद बोल्ड, ये है बोल्ड, सब लिखा हुआ है, कीबोर्ड शॉर्टकट भी दिखता है। कंट्रोल बी, मेक योर ओन नोट्स एंड नोट इट डाउन एंड डू इट प्रैक्टिस। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, है ना। जहां जहां पर अवेलेबल है, जिसका अवेलेबल नहीं है वो नहीं मिलेगा आपको, स्ट्राइक थ्रू यहीं आके करना होगा। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट अवेलेबल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद आपको टेक्स्ट के इफेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, आप यहां से टेक्स्ट के इफेक्ट्स को यहां से बदल सकते हैं। और साथ में बैकग्राउंड कलर यानी हाईलाइट कलर करना है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर आपको एडिट करना हो तो मोर कलर में जाके अपने चॉइस से आप यहाँ पे कस्टम में जाके कलर बना भी सकते हैं। जो भी मॉनिटर के कलर्स होते हैं सब RGB रेड ग्रीन ब्लू से बनते हैं। इसका 000 जो मिक्सिंग आपने किया हुआ है इससे कौन सा कलर बनता है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर यहाँ कोई वैल्यू एंटर करेंगे आप, सपोज आपने यहाँ पे रेड में लिख दिया 20, तो आप 20 के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा शेड दिखेगा। हालांकि 20 से बहुत कम वैल्यू डाली हमने, अब आपने 200 लिखा तो आप देख सकते हैं नया कलर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो रेड में अगर आप इसमें मिक्स करेंगे 200, ग्रीन और 0 रखेंगे तो ये कलर बनेगा। लेकिन अगर आपने सभी में 200 डाल दिया तो आप देख सकते हैं कौन सा कलर बन जाएगा। अगर तीनों में 200 डाला जाएगा तो ये कलर बन जाएगा, ठीक है। और आप इसको ओके करेंगे तो ये आपकी कलर पैलेट में भी ऐड हो जाएगा और उस पर्टिकुलर फॉन्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। तो कलर बनाना भी आपके हाथ में, आप कलर कभी भी बना सकते हैं। तो ये फॉन्ट ग्रुप का कंप्लीट ये सारे ऑप्शंस अभी हमने 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करके देखें। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इसका यूज करना आसानी से आ जाएगा, राइट। फॉर्मेट पेंटर का यूज मैंने बताया, किसी की एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग अगर आपको कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट कीजिएगा जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। फॉर्मेट पेंटर की जगह आप यहां पर क्लिक करिएगा फॉर्मेट पेंटर पे जाके और उस पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट कर दीजिएगा जिस पर वो फॉर्मेटिंग वो अप्लाई करना है। 100% सेम होगी, कंटेंट यहां पर यही रहेगा लेकिन फॉर्मेटिंग उसकी अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो ये ऑप्शन हुए। अब मैं आपको क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर जो बचा हुआ ऑप्शन है वो बता रहा हूं। कट कॉपी पेस्ट ये आपको मैं डायरेक्टली पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए मुझे ये वाली लाइन यहां से कॉपी करना है और इसकी जरूरत मुझे यहां पर भी है, तो कंट्रोल के साथ सी कीजिएगा, सिलेक्शन करके कर्सर को रखिएगा वहां पर जहां इसकी जरूरत है, कंट्रोल भी करिएगा, कॉपी हो गया, ठीक है, पेस्ट हो गया, राइट। उसके बाद अब इसको अगर मुझे सिलेक्ट करके यहां रखना है तो इसके लिए कंट्रोल एक्स यूज करिएगा, कट करिएगा, कर्सर वहां रखिएगा जहां जरूरत है, कंट्रोल भी करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कट पेस्ट कमांड जो है कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी आपके टेक्स्ट की लोकेशन को चेंज कर देगा, ठीक है। अब हम पेस्ट की जगह यहाँ पर एक ऑप्शन बताने जा रहे हैं, पेस्ट स्पेशल। तो ध्यान रखिए क्या चीज है पेस्ट स्पेशल, बहुत काम आता है ये, इसका यूज करना मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। कुछ समय पहले हमने लास्ट सेशंस में हमने देखा था एमएस पेंट का यूज करना। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक एमएस एक्सेल में कोई आपने टेबल बनाई है, कोई कैलकुलेशन करके आपने कोई भी वर्किंग की हुई है और आप चाहते हैं कि वो वर्ड में आ जाए लेकिन वर्ड में कभी भी आप उसको एडिट कर सकें, तो फिर उसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल का यूज करना होगा। वो कैसे यूज करते हैं उसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। एमएस पेंट हम स्टार्ट करते हैं, विंडो के साथ आर यूज करते हैं, यहां टाइप करेंगे एमएस पेंट, ठीक है, एंटर करिए। ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब सपोज कीजिए आपने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सपोज मैंने एक स्टार बनाया यहां पर और इसके अंदर कलर फिल कर दिया, सपोज रेड कलर फिल हो गया। अब इस स्टार को मुझे वर्ड में ले जाना है, तो क्या करेंगे, सिलेक्शन पे जाएंगे, सिलेक्ट टूल पे जाएंगे और इसके इस पॉइंट पे रख के इसका सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है। मेक अ सिलेक्शन ऑफ एंटायर स्टार, कंट्रोल सी करिए, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद आपको उसकी कहां जरूरत है वर्ड में वहां कर्सर रखिए। सपोज मुझे इसके बाद चाहिए था तो मैंने एंटर की प्रेस किया, यहां कर्सर आ गया। अब आप नॉर्मल कंट्रोल वी करके देखिए, तो कंट्रोल वी करने से क्या हुआ, वो स्टार यहां पर आ गया। अब मैं आपको दो प्रकार से ये देखिए, इसके एंगल दिखा रहा हूं मैं आपको, कंट्रोल वी करके मैंने इसको पेस्ट किया है। अब मैंने ये दो लाइन छोड़कर फिर एंटर की प्रेस किया, अब मैं यहां पर कंट्रोल वी नहीं करूंगा, अब मैं इसकी जगह यूज करूंगा पेस्ट की स्पेशल फीचर। आई एम यूजिंग योर पेस्ट स्पेशल फीचर। पेस्ट स्पेशल में पहला नंबर का ऑप्शन मिलेगा पेंट ब्रश पिक्चर ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्ट कर देता है, आपको केवल ओके बटन दबाना है। जैसे ओके बटन करेंगे थोड़ी देर में आपको यहां पर भी एक स्टार का साइन दिखने लगेगा। आपको दिखने में स्टार दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों वर्किंग एक जैसी दिखेगी, लगेगा ऐसा, लेकिन आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसके एंगल देखिए अलग आ रहे हैं, इसके जो है पॉइंटर अलग आ रहे हैं, है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो दिखा रहा हूं। जैसे मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं होता, केवल इसके पिक्चर टूल ओपन हो जाता है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। लेकिन मुझे इसमें क्या करना था, किसी ने कहा मुझे लाल कलर की जगह दूसरा कलर येलो कलर चाहिए, तो मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब मुझे चेंज करने के लिए एमएस वर्ड के थ्रू करूंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो बेटर आइडिया इज टू, आपने जो पेज स्पेशल किया हुआ है, पेज स्पेशल के थ्रू ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर आप देखिए, यहां पर डायरेक्टली एमएस पेंट यहां पर कॉल हो गया है, किसके अंदर, एमएस वर्ड के अंदर। अब आपको जो भी वर्किंग करना कर लीजिए, जैसे मैंने इस यहां पर बकेट को पिक किया, कलर येलो लिया, क्लिक कर दिया, येलो हो गया। अब क्रॉस कर दीजिए, आप देखिए यहां पर डायरेक्टली येलो कलर हो गया, राइट। या कुछ और एक्स्ट्रा वर्किंग करना है तो भी कर सकते हैं। सपोज यहां जाने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट यहां पर और बनाना था, ठीक है, तो मैंने यहां पर उसी ऑब्जेक्ट को यहां पर फिर किया। सपोज मुझे यहां पर एक ये दो ऑब्जेक्ट बनाने थे, इसमें कलर करना था, तो मैंने मेरी वर्किंग इसमें भी कर ली, ये दो, ठीक है। जैसे क्रॉस बटन क्लिक करके हम देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी अपने आप अपडेट एडिट होता है, जबकि इस वाले वर्किंग जो सिर्फ कंट्रोल भी से किया हुआ आपने है उसमें ये वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो आप तय कीजिए कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो एक्सेल का ऑब्जेक्ट हो, कोरल ड्रॉ का ऑब्जेक्ट हो, एमएस पेंट का ऑब्जेक्ट हो, किसी भी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट हो, अगर आप चाहते हैं वो एडिटेबल रहे तो हमेशा पेस्ट स्पेशल का यूज करिएगा। पेस्ट स्पेशल में
पेंट ब्रश पिक्चर ऑब्जेक्ट। अभी ये पेंट ब्रश है, मैं अगर एक्सेल में का यूज करूंगा तो वो एक्सेल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा, हर एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट करके अलग से आपको पहले नंबर पर ऑप्शन दिखेगा। होपफुली आपको ये वर्किंग क्लियर हो गई होगी, राइट। अब मैं ये पूरा कंटेंट हटा रहा हूं कंट्रोल ए यूज करके। कंट्रोल ए से क्या होता है, पूरा सिलेक्शन हो जाता है, कंप्लीट टेक्स्ट और ग्राफिक्स सभी का। डिलीट की प्रेस करेंगे तो सारा टेक्स्ट आपका डिलीट हो गया। तो वी हैव कवर्ड सो फार होम टेप्स फॉन्ट ग्रुप के सारे फीचर्स और क्लिपबोर्ड के सारे फीचर्स। पेस्ट मैंने आपको बता दिया, पेस्ट स्पेशल बता दिया, कट कॉपी पेस्ट बता दिया, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना बता दिया। तो वी हैव कवर्ड एज ऑफ नाउ 2 फीचर्स हमने देख लिया है, क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको कहीं पर आपको कोई इश्यू आता है तो इस वीडियो को वहां पर पॉज करके आप फिर से देख लीजिएगा, राइट। अब हम आपको बता रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ का यूज कैसे है। जनरली आपको ज्यादातर जो यूज में आने वाले जो फीचर्स और फंक्शंस हैं वो होम टैब में आने वाले फीचर्स ही हैं, जिसमें ये फॉन्ट ग्रुप है और एक पैराग्राफ, ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। इसलिए इसको मैं डिटेल में आपको एक एक फीचर, एक एक फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या होता है, जब कभी भी आपको कुछ पॉइंट्स लिखना होते हैं तो उसको हम बुलेट्स कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कुछ सिटीज के नाम लिखे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, मुंबई, पुणे, ये मैंने कुछ सिटीज के नाम इंडिया के लिख दिए, ठीक है। अब किसी ने कहा कि इसको आप थोड़ा सा पॉइंट्स बना दीजिए, पॉइंट वाइज लिख दीजिए। तो पॉइंट्स बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो आप पहले बुलेट नंबर पर क्लिक कर लेते हैं या फिर इसके बाद आप इसको सिलेक्शन करके करिए, एक ही बात है। तो यहां से आपको जाना है बुलेट्स पे, और बुलेट पे अभी आपको जो बाहर ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपने इसी पे क्लिक किया तो यही पर्टिकुलर बुलेट अप्लाई हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज बुलेट तो आप किसी भी बुलेट को यहां से पिक कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये इतने बुलेट हैं, और ये सिर्फ इतने ही बुलेट नहीं है बल्कि इसमें चेंज लिस्ट लेवल पर जाके, डिफाइन न्यू लेवल पर जाके आप इसकी एडिटिंग और न्यू डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने इससे एरोस को यूज किया तो यहाँ पर यूज आपका हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो आपका बुलेट है ये कभी सिलेक्शन में नहीं आएगा। बुलेट हमेशा अलग से सिलेक्ट होते हैं और जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा अलग से सिलेक्ट होता है। तो आपको कभी भी इसका बुलेट का साइज कम ज्यादा करना है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसको फिर इंक्रीज का जो फॉन्ट का साइज है वो करिएगा, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन आप इसकी साइज बढ़ा रहे हैं तो आपका केवल किसका साइज बढ़ रहा है, सिर्फ बुलेट्स का बढ़ रहा है। अगर आपको टेक्स्ट का भी बढ़ाना है तो टेक्स्ट को अलग से सिलेक्ट कीजिएगा और इसको भी 28 कर दीजिए, या तो डायरेक्टली यहां पर जाके 28 टाइप कर दीजिए, 28 और एंटर। आपको सेम इसी साइज में आपका टेक्स्ट का भी फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका बुलेट। अब बुलेट को चेंज करना चाहते हैं आप नंबरिंग में, तो आप बुलेट्स की जगह यहाँ पर नंबरिंग यूज कर सकते हैं। नंबरिंग की बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं, आप चूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 चाहते हैं 1 2 3 4 लीजिए, 1 2 3 ब्रैकेट लीजिए, रोमन में लीजिए, ABCD लीजिए, कैपिटल में लीजिए, स्मॉल में लीजिए, ब्रैकेट के साथ लीजिए, पॉइंट के साथ लीजिए, जिस तरीके से चाहें वो सभी ऑप्शन यहाँ ले सकते हैं। और कुछ कस्टम करना हो तो चेंज लिस्ट लेवल नीचे दिया हुआ है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज हमने 1 2 3 4 फॉर्मेट लिया, अब हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इंदौर के बाद में नई कोई सिटी इंटर करना है, जबलपुर, ठीक है। तो आप इंदौर के बाद कर्सर रख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके लिए उसकी रीनंबरिंग खुद कर देगा, जबलपुर। ये आपने नया ऐड किया तो आप देखेंगे जो 2 था वो 3 हो गया, 3 था वो 4 हो गया। इस तरीके से आपके 6 की जगह 7 नंबर हो गए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैंने ये 3 सिटीज को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के बाद भी रीनंबरिंग अपने आप होती है। तो बुलेट्स हो या नंबरिंग हो, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं। ये टोटल MS वर्ड इसको टैकल करता है और आपको उसको चेंज करके ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे देता है, ठीक है। तो ये है आपके बुलेट्स और ये है आपके नंबरिंग। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स पे काम करना चाहते हैं, मल्टीपल लेवल पे काम करना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कोई पैराग्राफ टाइप किया होता है, उस पैराग्राफ के अंदर दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ के अंदर तीसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में चौथा पैराग्राफ, इस तरीके से अगर आपकी वर्किंग चल रही है तो ऐसे केस में आप यहाँ पर ये वाली मल्टी लेवल लिस्ट यूज कर सकते हैं। मैं इसको फ्रेश ये टेक्स्ट को हटा के फिर से नए टेक्स्ट पे बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, सपोज यहाँ पर लिखा मैंने इंडिया,
इंडिया, इंडिया के अंदर मैंने लिखा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर लिखा मैंने इंदौर, भोपाल, ये मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा गुजरात, फिर मैंने लिखा अहमदाबाद, वडोदरा, ठीक है, आनंद, ये मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, अब मैं कैसे चाहता हूं, दूसरी कोई कंट्री आ गई, मान लीजिए आपको कोई दूसरी कंट्री का यहां पर लिखना है, जैसे मान लीजिए आपने पाकिस्तान लिख दिया। ठीक है, आप मल्टीपल लेवल लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो जो भी आप लेवल चाहते हैं उस लेवल को आप यहां पर बना सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से पूरा टाइपिंग कर लीजिएगा और फिर इसके बाद क्या करिए, सिलेक्शन बनाइए। सिलेक्शन बना के सीधे जाइए थर्ड नंबर के ऑप्शंस पे, मल्टीपल लिस्ट पे। मल्टी लेवल लिस्ट क्या करता है, आपको जो भी चॉइसेस है आप चॉइसेस आपके हिसाब से लीजिए। सपोज मैंने इसको लिखा 1, तो जैसे आप 1 पे यहां पर क्लिक करेंगे, पहले नंबर के ऑप्शंस पे ये वाला ऑप्शन पिक करेंगे, तो ये आपको क्या करेगा, सबकी 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर देगा। अब ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा नंबरिंग में था, बट ये इससे डिफरेंट कैसे है मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश पे सिलेक्ट कीजिएगा और टैब की दबाइए, तो आपको ये क्या करेगा, 1 के अंदर टैब की प्रेस करने से 1.1 बता देगा। इसी प्रकार से आप इंदौर पे कर्सर रखिएगा, 2 बार टैब की दबाइएगा, तो पहले तो क्या होगा 1.2, फिर टैब की दबा देंगे तो ये 1.1.1 कर देगा। मतलब ये मेन पॉइंट है, इसका सब पॉइंट ये है और इसका भी सब पॉइंट ये है। ठीक है, भोपाल पे कर्सर रखा, 2 बार टैब की प्रेस करना आपको, ये 1.1.2 हो गया। अब गुजरात 2 पे रहेगा या 1.2 होगा तो ये 1.2 हो गया। इसके बाद अहमदाबाद, वडोदरा, और ये तीनों को आपको 2 टैब से अंदर शिफ्ट करना है, तो 2 टैब प्रेस करेंगे तो 2 लेवल पे चले जाएगा। तो इस तरीके से आप रीड करने में आसानी होगी आपको कि पहला पॉइंट है, इसका सब पॉइंट ये है, इसके सब पॉइंट ये है। तो जब मल्टीपल पॉइंट्स आप मल्टीपल लेवल पर आपको पॉइंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है या बुलेट्स लेना है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी को भी मेन पॉइंट बनाना है तो आपको टैब जहां आपने दबाया था, टैब की अल्टरनेटिव बटन ये है इंक्रीज इंडेंट, और यहाँ डिक्रीज इंडेंट कर दीजिए तो ये मेन पॉइंट हो जाएगा। जैसे आपने इंदौर पे रखा है, यहाँ पर इंदौर पे कर्सर रखा है यहाँ पर, और डिक्रीज इंडेंट प्रेस किया तो आप देखिए 2.1 हो गया, फिर किया तो 3 हो गया। तो इस तरीके से आप कभी भी इसका लेवलिंग जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। डिक्रीज करिएगा, इंक्रीज करेंगे आगे बढ़ेगा, डिक्रीज करेंगे, जैसे फिर से इंक्रीज बटन दबाया तो अंदर बनेगा सब पॉइंट, और डिक्रीज करेंगे तो मेन पॉइंट बनेगा। तो इस तरीके से आप एक एक को मेन पॉइंट बना सकते हैं जहां पर भी आपको इसकी आवश्यकता हो। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स को भी आप यहां से बना सकते हैं। ठीक है, ये 7 हो गया, इसको भी मेन पॉइंट बनाना है, डिक्रीज इंडेंट, ये वापस हो जाएगा। तो ये है आपका बुलेट्स, ये है आपका नंबरिंग, और ये है आपका मल्टीपल लेवल की लिस्ट। और इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं आप किसी भी काम के लिए। जैसे सपोज कीजिए आपने यहां पर लिखा है इंदौर, ठीक है, अब आप चाहते हैं इंदौर यहां से यहां आ जाए, यहां पर तो आगे बढ़ाने के लिए आपके कीबोर्ड पर एक टैब बटन दिया हुआ है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए टैब बटन, तो वो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली वहां ले जाएगा, और बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ इसको ले जाएगा। ठीक है, तो इसी का जो सब्स्टिट्यूट है वो ये इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, ये देखिए वही काम हो रहा है इंक्रीज इंडेंट और वही काम हो रहा है डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट दोनों आपको पास में यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला है इसके बाद A to Z यानी शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है, हमने यहां पर कुछ सिटीज के नाम लिखे, मान लीजिए इंदौर के बाद हमने यहां पर लिख दिया अहमदाबाद, भोपाल, ग्वालियर, लखनऊ, मुंबई, है ना, आगरा, हमने कुछ सिटीज के नाम लिखे। अब ये टेक्स्ट है मेरे पास और किसी ने मुझे कहा कि भाई इसको सॉर्ट कर दीजिए, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो क्या करना है आपको, सिलेक्शन करके A to Z पे क्लिक कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा कि इसको, ये सबको पैराग्राफ कहेगा, आपको कैसे अरेंज करना है बस बता दीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, Z to A क्रम में चाहिए या A to Z क्रम में चाहिए वो बता दीजिए और ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे आगरा सबसे ऊपर आ गया, अहमदाबाद, उसके बाद भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, लखनऊ, और अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने आप अरेंजमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये है आपका A to Z शॉर्ट फीचर। ठीक है, इसी प्रकार से
एक अगला ऑप्शन है शो हाइड मार्कर। शो हाइड मार्कर क्या करते हैं, जो भी आप की स्ट्रोक्स अपने काम करने के दौरान प्रेस करते रहते हैं, जैसे एंटर की प्रेस करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, तो ये सभी को रिकॉर्ड करता जाता है और आपको एक समय जब जरूरत है तो बता भी देता है कि आपने कहां कहां पर एंटर की प्रेस की है और कहां पर आपने टैब की प्रेस की है, कौन कौन से की स्ट्रोक जो सॉफ्ट कीज हैं वो आपने प्रेस की हैं, वो सभी आपको यहाँ पर इस बटन से दिखेगा। तो इस पर क्लिक करके देखिएगा, जैसे आपने क्लिक किया तो आपको आगरा, अहमदाबाद, ये सभी सिटीज के बाद में कुछ साइन दिख रहा है जो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये साइन दिखाई देंगे। तो ये साइन से ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ये कभी भी प्रिंट में नहीं आएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लें कि इसका कभी कागज पे प्रिंट आ गया तो क्या होगा। ये प्रिंट नहीं होते कभी भी, ये केवल आपको बताते हैं कि आपने कौन सी की का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, आगरा के यहाँ पर मैंने कर्सर रखा एंड पर ए के बाद और टैब की का यूज किया, टीएबी टैब बटन दबा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे इसने बता दिया कि आपने यहां से यहां तक आने में क्या किया, आपका टैब की का यूज किया और यहां जाके मैंने लिख दिया मान लीजिए यूपी। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने अहमदाबाद के यहां कर्सर रखा और टैब की जगह स्पेस बार दबा दिया। क्या दबा दिया, स्पेस बार। तो स्पेस हमेशा डॉट से डिनोट करता है। अब आप देखिए, अहमदाबाद के आगे यहां पर आके मैंने गुजरात लिख दिया, जीजे मान लीजिए। ठीक है, तो अब आप जब इसको हाइड कर देंगे इस मार्कर को यहां से, तो आपको ये तो सब एक सा दिखेगा, एक लाइन में ऐसा लगेगा, लेकिन यहां आपने जो स्पेसेस क्रिएट किए हैं दोनों में, ये अलग अलग तरीके से किए हैं। पहले वाले में टैब यूज किया है और सेकंड में अहमदाबाद के। तो आपको देखिए दोनों में समय किसमें लगता है अगर आप स्पेस डिलीट करना चाहते हैं तो सपोज आप यहाँ कर्सर रखिए आगरा के यहाँ पर और डिलीट की दबाइए, 2 3 4 5 6 7, केवल 7 टाइम्स मैंने डिलीट की प्रेस की तो ये कर्सर मेरा उस वो यूपी को यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन इस वाली जगह पर आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए क्या होता है और कितना समय लगता है। यहां से जीजे को इसके पास में लाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22, मतलब बहुत ज्यादा समय लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने स्पेस बार यूज किया। तो ध्यान रखिए, स्पेस बार दबाया होगा तो समय ज्यादा लगेगा, टैब की यूज की होगी तो कम समय लगेगा। तो कोशिश करिए टैब की के थ्रू आप एक इंटरवल के साथ आप उसको यूज करेंगे। आगे मैं इसको और अच्छे तरीके से यूज करना बताऊंगा, उसमें क्लैरिटी आएगी। तो आपने कहां पर टैब की यूज की है और कहां स्पेस यूज किया है, सब कुछ आपको ये रिकॉर्ड करके रखता है और बता देता है। अब ये देखिए, स्पेस मैंने ऊपर वाले में कर दिया, अब जाके देख लीजिए शो हाइड मार्कर पे, यहां मैंने स्पेस दबाया है, ये डॉट मतलब स्पेस है और जो एरो दिख रहे हैं राइट एरो की, ये क्या है, टैब की है। ठीक है, इसी तरीके से एंटर की का ये वाला साइन दिखाएगा आपको, एंटर का ये मार्कर है। लेकिन अगर मैंने शिफ्ट के साथ एंटर यूज किया, देखिए मुंबई के बाद में कर्सर रखता हूं और इसको डिलीट करके और शिफ्ट एंटर करता हूं, तो आप देखिए यहां पर मुंबई के बाद कौन सा साइन आ रहा है, ऐसा एंटर का साइन आ रहा है। इसका मतलब है यहां मैंने एंटर की जगह कौन सा साइन यूज किया हुआ है, शिफ्ट के साथ एंटर यूज किया हुआ है। ये शिफ्ट के साथ एंटर करने पे आपको ये साइन दिखाई देगा। इससे क्या होता है, शिफ्ट एंटर से वो दिखा देता हूं आपका, ये इन लाइन इंटर लाइन जो गेपिंग है वो कम हो जाता है। यहाँ देखिए ये लाइन ज्यादा आ रही है, दोनों में 2 लाइन में गेप ज्यादा आ रहा है, लेकिन शिफ्ट एंटर यूज किया और टाइप किया शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जगह पर शिफ्ट एंटर करने से 2 लाइन के अंदर जो डिफॉल्ट गेप है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसी जरूरत है वैसी ये कीज के स्ट्रोक्स आप यूज करिएगा, जिससे कि आपका प्रॉपर वे में अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ग्रेड करते हैं हम इस टेक्स्ट को। तो पैराग्राफ में हमने इस पैराग्राफ के ग्रुप के पहली वाली रो के ये ऑप्शंस हमने अभी क्लियर किए हैं। ठीक है, अब अगला समझते हैं हम, शो हाइट को बंद कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया, सपोज हमने यहाँ पर लिखा है कुछ सिंपल टेक्स्ट लिखा हमने यहाँ पर, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी जो टेक्स्ट है ये पेज को मैं दिखा रहा हूं आपको एट ए ग्लांस, ये पेज के एजेस हैं, ये पेज का राइट के एज है, ये पेज है पूरा। अगर इस टेक्स्ट को आप चाहते हैं बीच में लाना तो आपको अलाइनमेंट वाला सेक्शन समझना है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट मिलेगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा, और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पे रहेगा लेकिन उसका कंटिन्यूटी में टेक्स्ट आ जाएगा। वो कैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। डिलीट किया, अभी आपको मैं एक सिंपल टेक्स्ट लिख के बता रहा हूं, दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट लाइन फॉर
पोस्ट पर्पस, ठीक है। फिर मैंने ये लिख दिया दिस इज सिंपल टेक्स्ट लाइन फॉर, ठीक है। एंड अगर आप दूसरा कोई सेंटेंस लिख देते हैं हम, इंदौर इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इस टेक्स्ट की कॉपी करके बता रहा हूं, कंट्रोल सी और स्टेट के बाद रख के कर्सर रख के कंट्रोल वी कर दिया मैंने, और फिर यहां रख के एक और बार पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी, और एक और बार कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। ये बन गया हमारे। अब आप देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये कौन सा अलाइनमेंट लिए हुए, अभी लेफ्ट अलाइनमेंट। कैसे पता लगा ये लेफ्ट अलाइनमेंट है? आप राइट साइड में देखिए डी जो है वो का एंड ई कहां हो रहा है, टेक्स्ट का टी का एंड कहां हो रहा है, फॉर का आर कहां जा रहा है, मध्य प्रदेश का ए कहां जा रहा है, और पर्पस का ये डॉट कहां जा रहा है। ये किसी में भी सिमेट्री अलाइन है, क्योंकि अलाइनमेंट इसने किस तरफ से किया हुआ है, पैराग्राफ के लेफ्ट साइड से। यहां देखिए सारे लेटर एक के नीचे का है, तो ये कौन सा अलाइनमेंट कहलाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अब थोड़ा जूम करके देखते हैं पास से और अच्छे से। अब आप देखिए यहाँ पर आपने इसको यूज किया जस्टिफाई, अब दोनों में अंतर देखिए। अब आपका टेक्स्ट सिमेट्री इधर से भी है और राइट साइड से भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से सिमेट्री हो तो आपका डेटा सिलेक्ट करिएगा और जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपको कोई नया पैराग्राफ टाइप करना है, सपोज एंटर की प्रेस की, आपने नया पैराग्राफ को टाइप करना स्टार्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली जस्टिफिकेशन मोड में ही आपका डेटा कीन होगा। जो भी आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, वो जस्टिफाई में टाइप होगा, राइट। तो आप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डिलीट कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने इसका सिलेक्ट किया और यहाँ पर यूज कर दिया राइट अलाइनमेंट, तो क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट के अपोजिट ये राइट साइड से अलाइन होगा। कर्सर भी आपका राइट से लेफ्ट चलेगा, जैसे आपने टाइप किया और टाइपिंग किया तो टेक्स्ट तो टाइप होगा लेकिन राइट से लेफ्ट के साइड होगा, और फ्लो भी जो है वो राइट से ही बनेगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये राइट अलाइनमेंट हो गया। इसी प्रकार से आपको सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, या आप डायरेक्टली सेंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैंने डायरेक्टली सेंटर पे क्लिक करा तो कर्सर डायरेक्टली बीच में आएगा। अब आप यहां पर जो भी लिखेंगे वो आपको सेंटर में ही दिखेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको बीच में से, तो 50% स्पेस लेफ्ट में दिखेगा, 50% स्पेस राइट में अपने आप मैनेज होगा। कभी भी अलाइनमेंट चेंज करना है आप क्लिक कर दीजिए अलाइनमेंट पे, ये ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट उस लाइन का कर देगा, राइट। तो ये पहला ऑप्शन लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, सेकंड सेंटर अलाइन के लिए, तीसरा जो है राइट अलाइन के लिए, और चौथा जो है जस्टिफाई के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि किस तरीके का फ्लो आप चाहते हैं, राइट। अब अगला आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आपको लाइन के बीच में स्पेस मैनेज करना है तो आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल Z कर दिया, अंडू कर दिया, टेक्स्ट वापस ले लिया यहां से, और इसको जस्टिफाई बोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। जस्टिफाई कर दिया हमने इसको, ये देखिए। अब दो लाइन के बीच में अगर गैप मैनेज करना है तो आप यहां से गैप करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरलाइन स्पेसिंग यहीं से मैनेज हो जाती है। 3 यहां पर मैक्सिमम बताता है, बट इससे ज्यादा चाहिए तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाइएगा, और यहां पर मल्टीपल के अंदर आपको जितनी भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो यहां पर टाइप कर दीजिएगा। सपोज आपने लिख दिया 10, ठीक है, ओके करिए, तो आपको एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 10 का गैप आपको एमएस वर्ड क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। फिर आप कभी भी इसको सिलेक्ट करके और फिर से आप 1.15 कर देंगे तो ये नॉर्मल पे आ जाएगा। 1.15 इसका डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहां से यूज करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा शेडिंग। ध्यान रखिए इससे कंफ्यूज नहीं होएगा। यहां पर भी एक ऑप्शन मिलता है आपको कलर करने के लिए, हाईलाइट कलर का, और एक ऑप्शन आपको शेडिंग का यहां भी मिलता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली, वो देखिए, राइट। अभी आपने यहां पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, जैसे मैं आपको यहां पर दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। यहां पर हमने लिखा है, यहां पर इज ए बिग सिटी, फुल पॉइंट। फिर लिखा मैंने इंदौर इज ए बिग सिटी, ठीक है। अब पहले को मैं सिलेक्ट करता हूं और जो ऑप्शन आपको मैंने पूर्व में फॉन्ट ग्रुप में बताया था वो यूज करके दिखाता हूं। यहां से जाएंगे हम और यहां से कोई भी कलर, अब गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। कोई भी मैंने फॉन्ट का कलर कोई सी पर भी जाके क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, वो पर्टिकुलर जो मैंने सिलेक्शन बनाया था उसके ऊपर ये इसने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के साथ। अब फिर से वही काम मैं यहां से करता हूं, लेकिन इस बार मैं इसको यूज करने की जगह शेडिंग पे जाता हूं। तो शेडिंग और इसमें क्या अंतर है वो आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं बता रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर,
ठीक है, यहां से आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे आपने यहां से क्लिक किया तो ये इसके पीछे भी शेड यहां पर क्रिएट कर देगा, राइट। अब आप यहां पर देखिए, ये मैंने सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहां से किया, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई देता है पैराग्राफ के अंदर में, ये आपके शेडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो आप यहां से भी करते हैं तो फंक्शंस आपको आउटपुट उसी प्रकार से दिखाई देगा जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ये हमने पर्टिकुलर पूरी लाइन सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और इसको पूरे को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। दूसरी लाइन को हमने सिलेक्ट किया और यहां से सिलेक्ट कर लिया, तो आपको दोनों का आउटपुट सेम मिलेगा, राइट। क्लियर फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था, उसको यूज करके दिखा दूं। क्लियर फॉर्मेटिंग यहां भी काम नहीं करता और यहां पर भी, दोनों में आप डिफरेंस यहां से क्लियर देख सकते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है वो कभी भी इस पर काम नहीं करता, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। आपका हाईलाइट जो कलर होता है वो कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग से क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपने इस लाइन को पूरे को सिलेक्ट किया और यहां से आपने बोला क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये देखिए फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस कि आप कहां से हाईलाइट कर रहे हैं, आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर से करना चाहिए या इससे, यह आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पूरी लाइन का आपको बैकग्राउंड कलर भी क्लियर करना हो तो फिर आप इसकी जगह, हाईलाइट कलर की जगह आप शेडिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो ये शेडिंग ऑप्शन जो है वो आपको बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग के लिए अलाउ करता है। इस ग्रुप का, पैराग्राफ ग्रुप का लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ या कोई लाइन या कोई सेंटेंस आपने सिलेक्ट किया है उसको बॉर्डर में डालना है, तो आप यहां पर जाकर उसको बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ऑल बॉर्डर, तो देखिए ये सभी जगह पर यहां पर एक बॉर्डर आ गई। बॉर्डर की पूरी फॉर्मेटिंग फीचर आगे हम सीखेंगे और भी तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकेगी, बट अभी फिलहाल आपको किसी भी टेक्स्ट को किसी को भी बॉर्डर में देना है तो आप यहां से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर या आउटलाइन बॉर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। दोनों में आप इसको बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट को ला सकते हैं। जब भी आप इसके आगे और कंटिन्यू टेक्स्ट करेंगे तो वो भी इसी बॉर्डर के अंतर्गत ही टाइप होगा। आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, आप टाइप करिए। जब तक पैराग्राफ टाइप पूरा नहीं होता है तब तक आप एंटर की प्रेस ना करें। एंटर की केवल पैराग्राफ चेंज होने पर ही आपको प्रेस करना है, राइट। तो ये आपके आज 3 ग्रुप्स जो होम टैब के अंतर्गत है वो तीनों कवर हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप को कवर करेंगे।